अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बासित खान योर होलसेल मेंटोर। अच्छा जी, आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज मैंने उन पॉइंट्स को निकाला है कि जब आप लोग ब्रांड को कॉल करते हैं और ब्रांड आपसे ये बात कर देता है कि सॉरी वी डू नॉट वर्क विद अमेज़न सेलर्स। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को कौन से स्टेप्स अपनाने चाहिए, ठीक है? आप लोगों ने ब्रांड अप्रूवल किस तरह से लेना है? आप लोगों ने जो है ब्रांड्स के साथ फिर अगेन किस तरह से कम्युनिकेट को जारी रखना है? तो आज हमने इसी टॉपिक को ही डिस्कस करना है। बहुत सारे पाकिस्तान में तकरीबन जो न्यूबीज़ है, इवन जो पुराने अमेज़न के एक्सपर्ट्स हैं, तो वो जो है ब्रांड अप्रूवल के लिए बहुत ज़्यादा जो है कोशिशें करते हैं। कहते हैं जी ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा, कोई कहता है जी ब्रांड जो है ना वो अमेज़न का नाम सुनकर कॉल काट देता है, कोई कहता है हमारी अंग्रेज़ी सुन के कॉल काट देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारे पास सिनेरियोज़ है। तो आज थोड़ा-सा मैंने इन पॉइंट को लिखा है कि भई ऐसी क्या सूरत-ए-हाल है कि जिसमें जो ब्रांड है, वो अमेज़न का नाम सुनकर ही जो है वो अलाउ नहीं करता। सो इस चीज़ों को हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने ज़हन के अंदर इस बात को याद रखें कि ब्रांड के साथ जब आप लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि भई ये जो ब्रांड है, ये अप्रूवल नहीं देते या ये अमेज़न सेलर्स को अलाउ नहीं करते, या हमारे ज़हन में होता है कि ब्रांड जो है, वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि वो अपने प्रोडक्ट्स को रीसेल करें। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इस चीज़ को अपने माइंड और दिलो-दिमाग से निकाल देना है कि देखिए उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ ओपन किए, उन्होंने जो कंपनीज़ ओपन किए, उन्होंने जो नेटवर्क ओपन किया, उसकी वजह ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे। कोई भी इसलिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता कि उसका जो है लॉस हो जाए या उसकी इन्वेंटरी पर। हाँ, ठीक है, वो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फिज़िकल सेलिंग को ज़्यादा प्रेफ़रेबल करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन सेलिंग को, ड्यू टू प्राइस वार्स, ड्यू टू लो प्राइस रेशियो जो हम सेलर्स कर रहे हैं, जो हम मैप पॉलिसी को ब्रेक कर रहे हैं। तो इस वजह से अब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो डिस्करेज करता है सेलर्स को कि हमारे प्रोडक्ट को रीसेल ना करें, स्पेशली ऑन अमेज़न। सो इस सिनेरियो में कुछ हमारे पास हल हैं, कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं कि अगर उनको अपने ज़हन में रखें, तो फिर हम जो है अपनी सर्वाइवल को पॉसिबल बना सकते हैं। हम जो है अमेज़न के ऊपर जो है होलसेल का काम बड़े सक्सेसफुली कर सकते हैं ब्रांड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले कि अगर ब्रांड आपसे कहे कि व्हाट टू डू व्हेन ब्रांड सेड सॉरी वी डू नॉट वर्क विद अमेज़न सेलर, तो ये जो है ना डेली बेसिस पे कई स्टूडेंट्स से हम सुनते हैं कि सर वो तो अलाउ ही नहीं कर रहा। कभी सुनते हैं कि सर जो है उनके तो अप्रोचेज़ ही उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम चाह रहे हैं। सो देन आई चेंज माय अप्रोच। यहाँ पर जो है मुझे अप्रोच चेंज करनी है। तकरीबन जो है 50% और 50% अबव सप्लायर्स जो है 2024 के अंदर जो है वो सेलिंग अलाउ नहीं करते। सो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले अप्रोच को चेंजेस करनी होती है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग जो है जब ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जब ब्रांड के साथ आप लोग बात करते हैं, तो जब ब्रांड आपको अलाउ नहीं करता रीसेलिंग के लिए, तो आप लोग इस चीज़ को अपने ज़हन के अंदर रखें कि भाई बी स्पेसिफिक, यानी आप लोग जो है स्पेसिफिक रहें। दिस इज सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन डू। इट अप्लाइज whether you are contacting a brand or a distributor. If you know exactly what you want, you will be taken seriously. I do not like to buy products X and Y and Z from brand XYZ. I know the exact quantity I am looking to purchase. Can you help? ठीक है, अब ये जो मैंने 5 जुमले पढ़े, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि आप लोग अप्रोच चेंज करें। हम क्या करते थे, हेलो आई एम जो है दिस फ्रॉम फलाने एलएलसी, सेल मैनेजर ऑफ फलाने एलएलसी। तो भाई ये बातें अब हम पुरानी हो चुकी है, इन बातों से काइंडली आप लोग जो है अब निकल आए। आप लोगों ने अपने अप्रोच को कैसे रखना है? आप लोगों ने अपने अप्रोच को इस तरह से रखना है कि भाई मैं जो है यानी कि आप लोगों को जो प्रोडक्ट ब्रांड से आप लोग फॉर एग्जांपल 2-3 प्रोडक्ट आप लोग जो है अपने पास रखें, ठीक है? उनके यूपीसी कोड आप लोगों को पता होना चाहिए। उनके टाइटल, ब्रांड को कॉल करने से पहले आप लोगों को उनके यूपीसी कोड पता होना चाहिए। ब्रांड को अप्रोच करने से पहले आप लोगों को जो है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड टाइटल का पता होना चाहिए, ठीक है?
उसके ब्रांड के वेबसाइट के ऊपर क्या प्राइस चल रही है उसका पता होना चाहिए। सो आप लोग उनको कह सकते हैं कि मैं जो है डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या मैं जो है फ़लाने ब्रांड के साथ कॉन्टैक्टिंग में, ऑलरेडी मैंने ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ है, या आपके फ़लाने डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने पर उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैंने के साथ मेरी अभी बातचीत हुई है। सो वहाँ पर जो है मैं अपनी क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाह रहा था, तो मैंने इस चीज़ को अप्रोच किया कि व्हाई नॉट कि मैं डायरेक्ट जो है ब्रांड से बात करूँ। ये सेंटेंस आपने उनको बोल देना है। आपने कहना है ये जो 3-4 एसेंस है, ये जो 3-4 यूपीसीज़ कोड है, इनके ये यूनिट्स जो है मैं आपसे परचेज़ करना चाहता हूँ, और एग्ज़ैक्ट क्वांटिटी भी आप लोग बताएँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे 500 यूनिट इस प्रोडक्ट के लेना चाहता हूँ, 200 यूनिट इस प्रोडक्ट के लेना चाहता हूँ, 100 यूनिट इस प्रोडक्ट के लेना चाहता हूँ। सो कैन यू हेल्प मी टू परचेज़ दिस? अब आप लोग अप्रोच चेंज करें ना, स्पेसिफिक अप्रोच में रहें। एक स्क्रिप्ट आप लोगों ने लिखी हुई है और इस स्क्रिप्ट को आप लोग पढ़ी जा रहे हैं। उस स्क्रिप्ट को आप लोग बार-बार जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। उस बात से निकल जाए ना अब। अब आप लोग थोड़ा-सा अपने एक जो है ना रियलिटी बेस्ड अप्रोच रखें कि भाई ये यूपीसीस कोड है, ये प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इनके इतने यूनिट्स परचेज़ करने हैं, मैंने इतने प्रोडक्ट्स अब परचेज़ करने हैं। तो क्या आप मुझे इनके प्राइजेस बता देंगे और आप मुझे बता देंगे कि मैं ये प्रोडक्ट ले लूँ, और मैंने इन प्रोडक्ट को रीसेल करना है, ठीक है? हाँ जी, कहाँ पर रीसेल करना है? मैं जो है ऑनलाइन रिटेलर हूँ, और मैंने उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इन प्रोडक्ट को सेल करना है। ये बात कर दी आपने। अच्छा, फिर कहते हैं कि यार हम अमेज़न अगर नहीं कहते और अमेज़न कल को जो हमसे इनवॉइसेस डिमांड करता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन करते हैं, भई करें। एट द जब वो आपसे एग्री हो जाए कि इस इन यूनिट्स की ये प्राइजेज़ हैं, आप ये क्वांटिटी हमने आपकी लिख ली है, क्रेडिट कार्ड लिखवा दें, आप हमारे से परचेज़िंग कर लें। सो सर, फॉर एग्ज़ाम्पल सर, मैडम, वी वांट टू परचेज़ दिस प्रोडक्ट एंड वी आल्सो वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन अमेज़न। भाई एंड पे, दरमियान में बात करने के बाद जाकर आप लोग जो है अमेज़न का नाम ले। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने जैसे नाम रटे हुए कि आई एम द सेल मैनेजर ऑफ फलान एलएलसी, आई वांट टू परचेज़ योर प्रोडक्ट्स, आई वांट टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन द जो है ना वेबसाइट या अमेज़न। ऐसी बात नहीं होती। थोड़े से अपने अप्रोचेस को आप लोगों को चेंज करना होगा। तो पहला पॉइंट तो ये, दिस टेम्पलेट गेट यू अ रिस्पॉन्स 10, यानी कि 100% चांसेस है कि भाई आप लोगों को इसके जो है यानी कि रिस्पॉन्सेज अच्छे मिल जाएंगे, उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट में आप कहें कि सप्लायर डू नॉट वांट टू हेयर योर लाइफ स्टोरी। अब आप उसको जैसे हमने स्क्रिप्ट्स बनाए हुए हैं, हमने स्टोरी की हुई है कि भाई हम मैंने ऑलरेडी परचेजिंग की हुई है, और मैं जो है ना इस तरह फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो आपके प्रोडक्ट देखे, मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने आपके प्रोडक्ट देखे, या मैं इस तरह से ईबे वॉलमार्ट के ऊपर सर्चिंग कर रहा था तो आपके प्रोडक्ट देखे, उसमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, उसमें काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे, उसमें काफ़ी बेहतरीन सेलिंग थी। तो मैंने भी सोचा कि व्हाई नॉट मैं भी आपसे कांटेक्ट करके ये इन्वेंट्री परचेज़ कर लूँ। अब देखिए वो बातें बिल्कुल भी नहीं रही। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि भाई उनको जो है अब आप, अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब ब्रांड के पास जाते हैं, हमने ऑलरेडी अकाउंट भी नहीं बनाया होता। भाई ब्रांड के पास जाने से पहले आप लोग अपने अकाउंट, ब्रांड के वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बना लें, क्योंकि वो आपसे कहते हैं कि आपने वेबसाइट पे अकाउंट बनाया हुआ है, आप कहते हैं नो, अगेन ड्रामा बन गया। सो इन चीज़ों को आप लोगों ने नेग्लेक्ट करना है। इफ़ दे हेयर नेवर हेयर यू फ्रॉम यू, देन ओनली वांट टू नो टू थिंग्स, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। एग्जैक्ट ये दो बातें आप लोग ब्रांड से करें कि आप कौन हैं, ठीक है, और आपको क्या चाहिए। हमें 3-4 आप लोग यूपीसी कोड बता दें, प्रोडक्ट के नेम बता दें कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके बाद आप लोग मज़ीद भी कह सकते हैं कि हमें ये 2 प्रोडक्ट तो चाहिए, हमने तो ये परचेज़ करने ही करने। लेकिन अगर आप लोग प्रोडक्ट शीट मेरे साथ शेयर करें तो मैं मज़ीद प्रोडक्ट भी देख लेता हूँ, और मैं जो है एक बल्क इन्वेंट्री आप लोगों से परचेज़ कर लूँगा जब आप लोगों से एग्री हो जाए, ठीक है। उसके बाद यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस 2 पॉइंट्स इन 4 सेंटेंसेस और लेस, ठीक है। अब ये ना हो कि हु आर यू तो आप एक लंबे चौड़ा दास्तान शुरू कर दें, ठीक है, या व्हाट डू यू वांट तो आप उनको बता दें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फ़लाने फेसबुक पे गया, मैं इंस्टा पे गया तो आपके प्रोडक्ट्स के रिव्यू अच्छे थे, ये था वो था, ऐसी बातें आप लोगों ने इग्नोर करनी है। अच्छा, बी स्पीड डम, ठीक है। ये आप लोगों ने एक कोटेशन याद रखी हुई, मनी लव स्पीड, ठीक है।
उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग जो है 1-1 घंटे की कॉल लेकर सोच रहे होते हैं, या आप लोग कॉल को जो है तकरीबन आधा घंटा चल जाती है, या तकरीबन 20 मिनट चल जाती है, ऐसी बात नहीं होती। आप लोगों ने ब्रांड के साथ जो है ना टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है? और आप लोगों ने ब्रांड के साथ जो है फ़ास्ट मूवमेंट के साथ अपने मकसद की बात करनी है, एंड देन टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है? इस तरह से आप लोगों ने कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं करना कि उसको आप लोग स्टोरियाँ सुनाने लग जाओ, या उसको आप लोग जो है यानी कि इधर-उधर की बातें बताने लग जाओ, ठीक है? उसके बाद अ फनी थिंग दैट हैपन व्हेन यू हैव अ सेंस ऑफ सर्जी, यू विल क्लोज मोर डील्स इन लेस टाइम। तो ये बात वाकई पॉसिबल है, अगर आप लोग जो है स्पीडली उनके साथ बात करें तो इट इज़ पॉसिबल कि आप लोग जो है अपना काम निकलवा सकते हैं, एंड यूर सप्लायर विल लव यू फॉर इट। You will become to go Amazon seller for their best deal, so when a supplier send you a great offer, buy it immediately। ठीक है, मैंने वही बात आप लोगों को बताई कि भाई आप लोग उसको जो भी बात करें तो फ़ौरन उसको बिल्कुल भी ना बताएं। एट द एंड ऑफ द कॉल, या जो है ना आप लोग एट द मीडियम ऑफ द कॉल आप लोग उनको कह सकते हैं कि अगर मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाना चाहूँ और मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म को अप्रोच करूँ लाइक अमेजोन, ईबे वगैरह पे, तो क्या आप लोग इस पे रिसेल करना भी अलाउ करेंगे? देन जाकर ये बात किया करें। एंड व्हेन दे सेंड यू अ बैड ऑफर, गिव देम फीडबैक। ठीक है, अगर आप लोगों को प्राइजेस ज़्यादा बता दें या इस तरह से बैड रिस्पांस है, फिर उनको आप फीडबैक भी दिया करें, ठीक है? सो हम इस बात का कंक्लूजन यहाँ से निकाल लेते हैं। इस बात का कंक्लूजन ये हो जाता है कि जब आप लोग ब्रांड से अप्रोच करते हैं तो टू द पॉइंट अप्रोच किया करें। आप लोगों के पास यूपीसीएस कोड होना चाहिए, आप लोगों के पास जो है प्रोडक्ट के नेम होने चाहिए, आप लोगों के पास जो है उनका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को 70% ब्रांड अप्रूवल आप लोगों को मिल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना किया करें कि भाई आप लोग जो है ब्रांड को एक लंबे चौड़े स्क्रिप्ट जो है जो रटा रटाया पढ़ के सुनाते हैं, ना उसकी बात सुनते हैं, बस एक लंबी चौड़ी दास्तान सुना देते हैं, फिर वो बोल देते हैं कि नहीं हम तो सेलिंग अलाउ ही नहीं करते। अमेज़ोन का डायरेक्ट नाम ना लें, आप लोग जो है साइड बाय साइड अमेज़ोन को टच दें, लेकिन एट द एंड जब वो आपके साथ काम करने को एग्री हो जाए। सो ये कुछ स्टेप्स थे रिगार्डिंग ब्रांड के साथ काम करने को, और ब्रांड के साथ न्यू स्ट्रैटेजी 2024 में किस तरह अपनानी है। सो विल होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।